So hello my dear friends, my name is Said Suhail Razvi. I have been teaching English for last 10 years and today we are going to talk about the most important topic in grammar that's called as pronoun. Pronoun. आज हम समझेंगे कि pronoun क्या होता है. So generally जो हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है क्लास 5th, 6th, 7th onwards कि pronoun एक ऐसा word होता है a word कौन सा word that's used in place of a noun यानी वो कोई भी ऐसा वर्ड वो वर्ड जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल में लाए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. ठीक, मिसाल के तौर पर राम इज़ अ गुड बॉय. अगर मैं कहूँगा कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक, उसके बगैर मैं कोई दूसरा सेंटेंस इसी राम के मुतालिक कहूँगा, मैं लिखूँगा ही स्टडीज़ इन ग्रेड 10. ही स्टडीज़ इन ग्रेड 10. ये जो मैंने ही यहाँ पे इस्तेमाल किया, दिस ही मीन्स राम. ठीक, तो मैंने इस राम के लफ्ज़ को इस ही के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी इस ही ने इस राम की जगह ले ली. ये बन गया मेरा प्रोनाउन. अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं. अब आगे कुछ टाइप्स होते हैं इसमें. ठीक, अब फिलहाल अगर हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं. पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि हमें समझ में आ रहा है पर्सनल से, इट मीन्स इट इज़ related with persons. It is related with persons. यानी जो भी कोई प्रोनाउन होगा जो किसी शख्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उसे कहेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन. लाइक यही ही, ये जो ही किसके बारे में बात कर रहा है, राम के बारे में. अब राम चूंकि हैं कौन, कोई पर्सन है, तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन. अब चूंकि इसी में कुछ और 3 टाइप्स होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव पर्सनल हो गया, ऑब्जेक्टिव पर्सनल हो गया, पजेसिव पर्सनल हो गया. ठीक, अब अगर हम समझेंगे कि सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, मैं कहूँगा एग्जांपल के तौर पे आई सॉ लिली यस्टरडे. आई सॉ लिली यस्टरडे. मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिली को देखा है. कब? कल देखा. अब चूंकि आई का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये आई हैं कौन. अब कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से समझना है. ये आई असल में है कौन, ये तो मैं हूँ ना, लेकिन मैं कौन हूँ. मेरा कोई नाम होगा, यस, इट मीन्स अगर मेरा नाम सुहेल है, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा या ये नहीं लिखा कि सुहेल सॉ लिली यस्टरडे, बल्कि मैंने क्या इस्तेमाल किया, आई सॉ लिली यस्टरडे. इट मीन्स ये जो वर्ड है सुहेल, इसकी जगह पे मैंने कोई और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट्स आई. ठीक, अब पोजीशन इसकी देखनी है मुझे, क्या ये सब्जेक्ट पोजीशन पे है, यानी ये एक्शन कर रहा है, या इसी पे एक्शन ख़त्म हो रही है, या चूंकि ये खुद ही एक्शन है. अब तीनों में से मुझे देखना है क्या है. अब चूंकि ये तो नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई एक्शन है, अब ऐसा लग रहा है कि कोई एक्शन कर रहा है. क्यों? आई सॉ, मैंने देखा हुआ है, यानी मैंने कोई एक्शन की हुई है. इट मीन्स ये एक्शन कर रहा है, डूअर ऑफ एन एक्शन, तो सब्जेक्ट हो गया ना. अब चूंकि सब्जेक्ट पोजीशन पर है तो बन गया सब्जेक्टिव. अब चूंकि है कौन ये मैं हूँ, सुहेल हूँ मैं. ठीक, अब मैं हूँ कौन असल में, मैं तो कोई पर्सन ही हूँ ना. इट मीन्स ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो मेरा वर्ड आई है, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड है किसकी, पर्सन से. रिलेटेड टू पर्सन, इट्स रिलेटेड टू पर्सन. इट मीन्स ये सब्जेक्टिव भी है, अब पर्सनल भी है. क्यों? इसलिए क्योंकि इट्स रिलेटेड विद द पर्सन. वो पर्सन है कौन, दिस वन, सुहेल. अब असल में है क्या, ये सुहेल का दूसरा नाम है, सुहेल का रिप्लेसमेंट है, प्रोनाउन भी है, तो बन गया सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. इट मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी सब्जेक्ट को रिप्लेस करे, अगरचे वो सब्जेक्टिव पोजीशन में है, कोई काम करने वाला है, इसी को बोलते हैं हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो. नेक्स्ट हम आइंदा क्लास में देखेंगे. तब तक गुड बाय.